Hello friends, welcome back to my channel Learn with Kakul and I'm Kakul Gupta. So today I'm here with the chapter Body Movements. So today we will go through this chapter Body Movements and it is chapter number 8 of class 6th. That the name of the book is Learning Edge with Science and as well the author name is Talisha Tandon. I hope you have understood. Now going through the chapter. So बॉडी मूवमेंट्स, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का जो नेम होता है, द नेम ऑफ द चैप्टर, वी शुड जस्ट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ इट. हमें कोशिश करनी चाहिए उसका मीनिंग निकालें हम, देन दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल. सो बॉडी मूवमेंट्स. बॉडी मूवमेंट्स क्या है? बॉडी में मूवमेंट होना. सपोज आई एम टीचिंग यू, आई एम डूइंग मूवमेंट ऑफ माई बॉडी विद द लिप्स, विद द हेल्प ऑफ लिप्स आई एम डूइंग मूवमेंट. दैट इज कॉल्ड बॉडी मूवमेंट. बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, कहीं से भी हो, दैट डजंट मैटर. सो बॉडी मूवमेंट्स इज कैन बी सीन इन ह्यूमन बींग्स, बट यू आर थिंकिंग सम आई थिंक सो 100 में से 99% बच्चे यही थिंक करते हैं कि ह्यूमन में होता है बॉडी मूवमेंट. बॉडी ह्यूमन के पास है? नो, दैट इज रॉन्ग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स बट सम. सो दैट इज रॉन्ग. Body movement can be happened in insects as well as in animals. So how coming to the para 1, how long can you sit at a place without moving at all? Even when you sit still, some parts of your body keep moving. Your eyelids keep fluttering, your heart keeps beating, and so does your pulse. There are many movements that take place in your body. So अगर हम सीधे बैठे हैं बिल्कुल बिना हिले डुले, उसके बाद भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है. इसका मतलब कि हम मूव कर रहे हैं तो ही मूवमेंट नहीं होता है. हम सीधे भी बैठे हैं, सो भी रहे हैं तो भी मूवमेंट होता है. उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं. आईलिड फ्लटरिंग करती हैं, आईलिड यानी पलके. हार्ट बीट करता है, आप सो रहे हो, नहा रहे हो, खा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, योर हार्ट कंटिन्यूसली बीट्स. एंड सो डज द पल्स. सेम विद द पल्स. There are many movements that take place in your body. बहुत सारे movements होते हैं हमारी बॉडी में जो मतलब पाए जा सकते हैं या होते हैं. तो उनमें से है पहला, why do we move? हम क्यों मूव करते हैं. दूसरा है how do human moves? Okay. थर्ड इज how do some animals move? हम इस चैप्टर में यही 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज why do we move? Before talking about this para, I would like to tell you this green step meaning. So walking is the best way of moving. Okay, it keeps us fit, saves fuel, prevents air pollution. इसका मतलब है वॉकिंग जो है बेस्ट वे है मूविंग का. वॉकिंग में हमारी सारे, जब हम वॉक करते हैं हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑल द पार्ट्स मूव टुगेदर. ओके, सो इससे फायदे क्या है? कीप अस फिट रखती है वॉकिंग. सेकेंड, सेव्स फ्यूल. अगर हम कहीं जाना है, बिसाइड यूजिंग एनी व्हीकल, यू प्रेफर वॉकिंग, दैट कैन सेव फ्यूल. एंड प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन, सेम एज फ्यूल. सो दिस पैरा, मूवमेंट इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मूवमेंट एक बहुत जरूरी, मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक, मेन रोल परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. प्लांट शो वेरी स्लो मूवमेंट विच इज नॉट विजिबल. प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत स्लो मतलब बहुत ही ज्यादा स्लो मूवमेंट शो करते हैं जो हम देख नहीं पाते. अगर आपने देखा होगा, कभी पेड़ लगाया होगा तो आपने देखा होगा बहुत टाइम लेता है बढ़ने के लिए, है ना. सो दैट इज व्हाई दे हैव रिटन प्लांट शो वेरी स्लो मूवमेंट. दो दे डू नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस, ठीक है, देयर रूट एंड शूट सिस्टम शो मूवमेंट. वो अपनी प्लेस से तो नहीं हिलते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, तो इसलिए वो रूट और शूट सिस्टम के द्वारा अपना मूवमेंट शो करते हैं. ओके, ऑलराइट. रूट्स जब बाहर निकलती हैं, बड़ी होती हैं, पत्ते जब उगने लगते हैं, मतलब और पत्ते आते हैं, अगर कोई वेजिटेबल का पेड़ है, वो वेजिटेबल्स आते हैं उस पे, तो यही उनका मूवमेंट कहलाता है. क्लियर. नाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर.
We humans all the time, we move from place to place for studying, working and entertainment. Means animals जो होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं? वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं. किसके सर्च में? फूड एंड शेल्टर. अब ये तो है नहीं कि वो घर पे बैठे हैं, ऑर्डर कर दिया, फूड आ जाएगा. ओके, सो दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर सर्चिंग फूड एंड शेल्टर. ओके, नाउ हम ह्यूमन हर टाइम भागते रहते हैं इधर से उधर. कभी स्टडी के लिए जाते हैं, कभी काम के लिए जाते हैं, कभी एंटरटेनमेंट के लिए चले जाते हैं. Okay, is it clear? Next para, the way of movement is different in different animals. Birds and insects fly, fish swim, snakes crawl, frog hop. Some animals move on 4 legs and some like us move on 2 legs. Accordingly, bodies of all animals have special arrangement of organs to help them move. Most animals on land move through their limbs. The pattern of movement of animals including human is called their gait. So the meaning of this para is सबका मतलब मूवमेंट करने का तरीका अलग होता है. अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीका होता है. बर्ड्स, जैसे बर्ड्स है वो मतलब फ्लाई करते हैं, इंसेक्ट फ्लाई करते हैं. फिश स्विमिंग करती है. ओके, स्नेक क्रॉल करते हैं. क्रॉल मतलब रिस के जाते हैं ना, सो दैट इज. फ्रॉग हॉप करते हैं. हॉप मतलब कूद के जाना, दैट इज. सम एनिमल्स मूव ऑन 4 legs एंड सम लाइक अस मूव ऑन 2 legs. कुछ जानवर मतलब कुछ एनिमल्स 4 पैरों पे चलते हैं और कुछ 2 पे हमारी तरह. ओके, अकॉर्डिंगली बॉडीज ऑफ ऑल द एनिमल्स हैव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ organs to help them move. भगवान ने सबको अकॉर्डिंगली बनाया है. मीन्स हमारी बॉडी में हमें 2 हाथ चाहिए, 2 पैर चाहिए, 2 आंख चाहिए, 2 कान चाहिए. अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी के उन्होंने भगवान ने हमें स्ट्रक्ट किया है. एज वेल सेम कंडीशन इज विद एनिमल्स ऑल्सो. दे आर ऑल्सो कंस्ट्रक्ट, मतलब भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया जैसा उन्हें चाहिए. अब कुत्ता, डॉग, 4 पैरों पे चलता है. अब उसके 2 हाथ कह लो, 2 पैर कह लो, दैट इज योर विश. उसको 4 चाहिए ना, पैर तो 4 ही चाहिए उसको चलने के लिए, हाथ नहीं चाहिए उसे. तो वैसे ही स्ट्रक्चर किया है जो उनको जरूरत होती है. सो नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इज कॉल्ड देयर जेट. जो पैटर्न होता है ह्यूमन का, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, दोनों का जो पैटर्न होता है वो कॉल्ड होता है जेट. Okay, that is called jet. Let us learn how our body moves. अब हम पढ़ेंगे हमारी बॉडी कैसे मूव करती है. So, how does our body move? You look forward to the games period in school. What do you do in the games period? Does your physical education teacher make you to do certain exercises? How do different parts of your body move? So, अगर आपने देखा होगा गेम्स पीरियड में अपने, सो यू वुड हैव सीन दैट कि गेम्स पीरियड में कोई टीचर आपको फिजिकल एक्टिविटी करने को बोलती होगी. हाउ डू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव? स्टैंड अप एंड ट्राई टू मूव ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी. अब आप नोटिस तो नहीं करते हैं, लेकिन अब आप करिए, स्टैंड अप हो जाइए और देखिए कि आपके ईच पार्ट ऑफ बॉडी मूव कर रहा है. नोट द टाइप ऑफ मोशन यू आर एबल टू डू एंड द डायरेक्शन इन विच यू कैन मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. अब मोशन क्या होता है? लेट मी क्लियर दैट. मोशन इन विच अ बॉडी परफॉर्म्स एन एक्शन. मोशन, किस मोशन में हमारी बॉडी एक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट इज कॉल्ड मोशन. ऑलराइट, सो अब नोट कर लीजिए आप, मतलब ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी में किस साइड से मोशन हो रहा है, कैसा मोशन हो रहा है और किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है. ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हेड से स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज द स्केलेटल सिस्टम. यू कैन सी इट इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव टेकन हेड. ओके, notice that you can move only your lower jaw. Lower jaw, that is, you can see it is lower jaw. Okay, you can just flip it right, left, up and down, nothing else. इसके अलावा तो कहीं मूव नहीं कर सकते ना. So that is why
It is given. I'm not just reading that. I'm just explaining you. Next, move your neck. अब move करिए अपनी neck को. Same condition as above. वो भी right, left और up and down move करेगी. Nothing else. You can move it a little bit to the side. वही है, हल्का सा ही move कर सकते हैं. But right, left वगैरह ही कर सकते हैं. और similarly check your arms, hands, fingers, left, right. Wait. Sorry, the line was mixed up. So अब हमें चेक करने को बोल रहे हैं हैंड्स, फिंगर्स, लेफ्ट नहीं, लेग, फीट एंड टोज. अब हमें क्या ऑब्जर्व करना है? हैंड्स, हमारे हैंड्स यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड आवर लेग्स, ओके, आवर फीट्स, यू कैन सी आवर फीट्स, ओके, एंड टोज. सो देन हाउ इज इट डन? ये कैसे हुआ? हो तो गया चलो, लेकिन हुआ कैसे? हाउ डज इट डन? सो in our body, the skeletal system, muscular system and nervous system together coordinate our body movement. This line to be marked. It is a very important line, and these three systems will help your body to move or perform body movement. Okay? तीन तरह के systems हैं. Skeletal system, muscular system and nerve system. पहले हम पढ़ेंगे skeletal system. What is skeletal system? Skeletal system means the bones का structure जो होता है, you can see this is called human skeletal. अब ये animal का skeletal होगा, मतलब जो bones का structure होता है उसको ही skeletal कहते हैं हम. ठीक है? अगर वो human की bones का structure है तो human skeleton हो जाएगा, animals की bone का structure है तो animal skeleton हो जाएगा. Coming to the para. The basic unit of the skeletal system are bones. As I have told, अब बेसिक यूनिट मतलब बेस है उसका बोन, तो सिंपल है ना, मतलब समझने वाली बात है. जब उसका बेस ही बोन है तो बोन से ही बना होगा. दैट आई हैव टोल्ड यू. इट इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन्स मैंने बताया, बोन्स तो आपको पता ही है, बट व्हाट इज कार्टिलेज? कार्टिलेज इज अ टिश्यू. यू कैन से इट इज अ टिश्यू, बट इफ यू विल कंपेयर कार्टिलेज टू अ bone, then the different points are these, that cartilage is softer and elastic as compared to the bone. Bone is rigged and hard. Okay, so ये नीचे की तीन लाइन I have told you. Okay, now that is an adult has 206 bones. When a baby is born, there are 300 bones in its body. But as he or she grows, some bones fuse together. So इसका मतलब है this line can be noted. You can mark these two lines. Bones, कितनी bones होती हैं? और वैसे तो आपको पता होना चाहिए. This is basic. You have I think you have studied from class 2nd, in my opinion. So हमारे adult जो अडल्ट होते हैं उनमें 206 बोन होती है, मीन्स 206 बोन्स होती हैं. व्हेन कंपेयर टू अ न्यू बॉर्न बेबी, सो न्यू बॉर्न बेबी हैज 300 बोन्स. ओके, उसके बाद ये बोन्स कैसे कम होती हैं? दैट माइट बी अ क्वेश्चन. ओके, सो नाउ योर दैट क्वेश्चन इज दैट व्हाई दीज बोन्स डिक्रीज. सो द आंसर विल कम दैट these bones fuse together. Fuse, light वाला fuse मत समझना. Fuse means होता है if this is a pencil, okay, and if it is broken from here and then it is joined, तो एक जब दो चीजें मिलके एक चीज बन जाती हैं आपस में, मतलब फ्यूज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, you can say that is called fuse together. ऐसी ही कुछ बोन चिपक जाती हैं आपस में in your language, then we can say that it is fused together. A bone is a hard structure made up of mainly minerals. Mineral से बना होता है. It can't move or bend. Move नहीं कर सकता, bend नहीं कर सकता. Okay? Different bones in our body are joined to each other to give shape to your body. अब different bones different तरीके से हमारी body में जुड़ी हैं कि shape देने के लिए. You can see here this is a joint. अगर ये नहीं होती है यहाँ पे joint, तो हम बैठ नहीं सकते थे, हमारे पैर सीधे होते, मुड़ते थोड़ी. अब घुटनों पे हमारे जॉइंट्स हैं. ओके,
तो ही तो हम बैठ पा रहे हैं. ओके, दैट इज वाई इट इज गिवन. इन जॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट्स. मूवमेंट लाइक किकिंग, वॉकिंग, बैंड्स एंड राइटिंग वुड नॉट बी पॉसिबल इफ देयर वर नो जॉइंट्स. हम भागते हैं, ओके, हम किक करते हैं बॉल को, ओके, और बेंड करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी हम लेग से मूवमेंट करते हैं वो नहीं हो पाता. मतलब लेग से ही क्या, किसी भी पार्ट से हम मूवमेंट करते तो नहीं हो पाता इफ देयर इज नो जॉइंट. ओके, so next is there are two types of joints. These are called movable joints and immovable joints or fixed joints. Movable joint जो move कर सकते हैं joint, okay. Immovable joints जो नहीं move कर सकते, we can say fixed joints. नहीं move कर सकते तो fixed हो गए ना. So coming to the fixed joint first. These are joints that do not move. For example, several bones of the skull are joined together by fixed joints. Fixed joints में ही नाम पढ़ते ही आप लोग समझ सकते हैं कि fixed joint मतलब fix है, move ही नहीं कर सकते. Okay, movable joint. These are the joints where the bones can move in different ways. These are responsible for all the movements that we make. There are different types of movable joints. Fixed joints और movable joints. Joints के parts थे, टाइप्स थे. अब हम मूवेबल जॉइंट्स के 3 टाइप पढ़ेंगे. आई थिंक सो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. ओके, फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस इज जॉइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर एंड हिप एंड मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस. शोल्डर्स और हिप्स में हमारे मतलब होता है ये मूव करने के लिए, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं हमारे शोल्डर और वो. So these help you to move your hands and legs in all directions and even allow you to rotate them. In this type of a joint, the rounded head of one bone fits into the hollow cup-shaped socket of another. Cup-shaped होता है. You can see the picture. Here is the picture. Cup-shaped होता है, उसमें joint होता है. That is called ball and socket joint. Next is hinge joint. Okay. This joint is like the joint that is present in a door. Like a door, the bones in this joint move in one direction only. एक ही डायरेक्शन में बोन मूव करती है हमारी, ठीक है, हिंग जॉइंट में. जो हिंग जॉइंट है वो 180 डिग्री से मूव नहीं करता, बियॉन्ड इससे ऊपर मूव नहीं करता, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है. सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन योर एल्बो एंड नीज. एल्बो एंड नीज में हमारे प्रेजेंट है. ये देखो ऐसे ही तो नीचे लेके जा रहे हैं बस, और कहीं तो अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, बस उसी डायरेक्शन में कर रहा है, राइट. तो इसलिए कैन यू मूव देम ऑन द अपोजिट साइड? सेम आई हैव पुट इट द क्वेश्चन. ओके, pivot joint. This is a joint through which your head is joined to the neck. हमारा जो head है वो joint है neck से. You can see here in the skeleton system. Is it visible? So they have said that head is joined to the neck. That is pivot joint. The head moves from side to side because it rests on the pivot or stick-like bone. Okay. Now you can see pivot joint, mechanical and real. ठीक है, पाइवट जॉइंट था ये, लेकिन मैकेनिकल था. अब रियल ये रहा, देखो, यू कैन सी. ओके, एंड इफ इट इज नॉट प्रॉपरली विजिबल टू यू इन दिस वीडियो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर बुक. ओके, सो all the bones in the skeleton system are joined through different types of joints and make the framework of our body. Functions of the skeleton system. Skeletal system के अब हम functions पढ़ेंगे. The skeleton system, this can be your answer. Mark this. Okay. The skeletal system gives framework to the body. It gives support and shape to your body. Okay. Framework मतलब body का जो structure है अच्छे से show करता है. That is called framework. Okay. Next is it gives support and shape to your body. खड़े होने में support करे. As you like your backbone, it support and helps you a lot. Okay. Same with this. It protects delicate organs such as brain, heart and lungs. Bones along with muscles and joints help us to move. Bones, joints के साथ और muscles के साथ हमें help करती है move करने में. The skeletal system is divided into 4 main parts. Okay, this is this part. These are the skull, rib cage, backbone,
grid lines, and limb bones. Let us know more about these parts of the skeleton. अब skeleton system के भी parts आ गए. अभी हमने function पढ़े, अब हमारे parts आ गए इसके. Okay, these are the skull, and we will skull, ribcage, backbone, and how do bones move, can we see bones, etc. We will study next part. So hope you will like the video, and please like, comment, share, and subscribe my channel if you like only then. And for more videos you can comment next chapter. Would you have that, would you like to learn? And okay, bye, see you in the next video.